कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का अब तक हम कुल 3 पाठ पढ़ा चुके हैं। 5वां पाठ प्रारंभ कर चुके हैं, जिसका आज दूसरा गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखें। इस गद्यांश के पहले आपने देखा कि संत रविदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। उनका जन्म काशी के मड़ुआडीह नामक ग्राम में 1471 विक्रम संवत में हुआ था। रविवार के दिन जन्म होने से रविदास ऐसा नाम उनका पड़ा, ऐसा अनुमान किया जाता है। अब आप अगले गद्यांश को देखें। पंचदश्याम शताब्दौ भारतीय जनजीवनम अतीव क्लिष्टमासीत्। यमन शासकैराक्रांतो देशो मिथः कलहायमानां भारतीयाः राजानः दुःखदैन्यग्रस्ताः सर्वथोपेक्षिताः भारतीय जनाः विविध धर्मानुयायीषु प्रवृत्तो विद्वेषः जातिवर्णेषु विभक्तो भारतीय समाज इति देश दशां दर्शम दूयमान हृदयाः तदानीन्तनाः महात्मानः सन्तश्चेश्वरमेव शरणमिति मन्यमाना ईश्वरं प्रति समर्पिताः सन्तः परमात्मनो व्यापकत्वं तस्य सर्वशक्तिमत्वं च बोधयन्त्यस्म। आप गद्यांश शुरू करने से पहले इस गद्यांश के कठिन शब्दों को देखें। क्लेश क्लिष्टम, कष्टों से पूर्ण, प्रवृत्तः फैल गया, हो गया, दूयमान हृदय, दुखी हृदय से, तदानीन्तनाः, उस समय के, संतः, होते हुए, पर दुख कातराः, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, पर हितरताः, दूसरों की भलाई में लगे रहने वाले, अविगणयन्तः, परवाह न करते हुए। अब आप देखें गद्यांश के अनुवाद को। पंचदश्याम शताब्दौ, कह रहे हैं कि 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवनम अतीव क्लिष्टम आसीत्। भारतीय जनजीवन, भारत के लोगों का जनजीवन अत्यंत क्लिष्टम कष्टमय था। कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अत्यंत कष्टमय था। यमन शासकैराक्रांतो देशः, यमन मुगल शासकों के आक्रमण से देशः, मिठः देशः माने हमारा देश, यमन शासकों से आक्रांत था। मिथः कलहायमानां भारतीयाः राजानः दुःखदैन्यग्रस्ताः, कहते हैं कि मिथ्या कलह से भारतीय राजा दुख और दीनता से ग्रस्त थे। सर्वथोपेक्षिता भारतीय जनाः, सर्वथा उपेक्षित भारतीय लोग, विविध धर्म अनुयायीषु प्रवृत्तो विद्वेषः, भारतीय लोग सर्वथा उपेक्षित थे। विविध धर्मानुयायीषु प्रवृत्तो विद्वेषः, कह रहे विभिन्न धर्मों के मानने वालों में विद्वेषः प्रवृत्ति, द्वेष भाव बढ़ रहा था।
जाति वर्णेश विभक्तो भारतीय समाज, जाति और वर्ण में बटा हुआ भारतीय समाज जाति वर्ण में बटा हुआ था। इति इस प्रकार देश दशाम दर्शम दर्शम देश की दशा को देख देख कर दूयमान हृदया दुखी हृदय वाले तदानीनता उस समय के महात्मानः संतः चेत महात्मा और संत ईश्वरम एवं शरणमित ईश्वर ही एकमात्र सहारा है, शरण है। इति मन्यमाना इस प्रकार मानते हुए ईश्वरम प्रति समर्पिता संतः ईश्वर के प्रति समर्पित होकर परमात्मनो व्यापकत्वं तस्य सर्वशक्तिमत्वं च बोधयन्त्यस्म परमात्मा की व्यापकता और उसकी सर्वशक्तिमत्ता को बोधयन्त्यस्म बोध करा रहे थे, शक्तिमत्ता का प्रचार कर रहे थे। इस गद्यांश को एक बार और देखें। कहते हैं कि पंचदश्याम शताब्दौ भारतीय जनजीवनम अतीव क्लेश क्लिष्टम आसीत। कहते हैं कि 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवन अत्यंत क्लेश पूर्ण था, कष्टमय था। यवन शासकैराक्रांतो देश यवनों के शासन से यवन शासकों से आक्रांत था। मिथः कलहायमान भारतीय राजानः दुखदैन्यग्रस्ताः भारतीय राजा लोग झूठे लड़ाई झगड़ों में दुख और दीनता से ग्रस्त थे। कहते हैं मिथ्या झूठे लड़ाई झगड़ों में लगे हुए भारतीय राजा दुख और दीनता से ग्रस्त थे। सर्वथोपेक्षिता भारतीय जना भारत के लोग हर प्रकार से उपेक्षित थे। विविध धर्मानुयायी प्रवृत्तो विद्वेषः विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच द्वेष की भावना बढ़ रही थी, द्वेष बढ़ रहा था। जाति वर्णेश विभक्तो भारतीय समाज जाति और वर्ण में बटा हुआ था, भारतीय समाज जाति और उनमें बटा हुआ था। इस प्रकार कि देश दशाम देश की दशा को दर्शम दर्शम देख देख कर दूयमान हृदया दुखी हृदय वाले तदानीनता उस समय के महात्मानः संतश्चे महात्मा और संत ईश्वरमेव शरणमित ईश्वर ही एकमात्र शरण है, सहारा है। इति मन्यमाना इस प्रकार मानते हुए ईश्वरम प्रति समर्पिता संत ईश्वर के प्रति समर्पित होकर परमात्मनो व्यापकत्वं परमात्मा की व्यापकता तस्य सर्वशक्तिमत्वं च और उसकी सर्वशक्तिमत्ता को बोधयन्त अस्म प्रचार कर रहे थे, जनता को बता रहे थे, लोगों को बता रहे थे। अब आगे आप देखें, इस गद्यांश में आपने देखा कि इसमें तत्कालीन की रविदास के समय की जो सामाजिक स्थिति थी, इस गद्यांश में इसका प्रकाश डाला गया था। अब आगे थोड़ा सा और देख लें। अब आगे राज के जीवन और रचनाओं का चित्रण किया गया है। इसमें कहते हैं कि वस्तुतस्तु तादृशा एव महापुरुषा संत शब्देन भारतीय जनमानसे समादिता भवन। करें वस्तुतः तादृशा ऊपर जिस प्रकार के ईश्वर के प्रति समर्पित होकर परमात्मा की व्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता का जो प्रचार कर रहे थे, उसी प्रकार के महापुरुष संत शब्द से भारतीय समाज में समादृत हुए, भारतीय समाज में आदरणीय हुए। ये पर दुख कातराह पर हितरताह जो दूसरे के दुख से दुखी, दूसरे के हित में लगे रहने वाले, दुख जन सेवा परायणा दुखी लोगों की सेवा में लगे रहने वाले, दलितान शोषितान प्रति दलितों और शोषितों के प्रति सदया दयावान थे। सुखमभिगणयन्तः अपने सुख की परवाह न करते हुए यद इच्छा लाभ संतुष्टा आसन जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाले थे। इसको फिर से देखें। वस्तुतस्तु तादृशा एव महापुरुषाः वही जनता को ईश्वर की सर्वव्यापकता सर्वशक्तिमत्ता का प्रचार करने वाले जो संत थे, उसी प्रकार के तादृशा एव महापुरुष उसी प्रकार के महापुरुष संत शब्देन संत शब्द से भारतीय जनमानस से समादिता भवन भारतीय जनमानस में आदरणीय हुए। ये पर दुख कातराह
जो दूसरे के दुख से दुखी रहते थे, पर हितरता दूसरे के हित में लगे रहते थे। दुखी जन सेवा परायणा जो दुखी लोगों की सेवा में तत्पर थे। दलितान शोषितान प्रति सदया जो दलितों और शोषितों के प्रति दयावान थे। स्वसुखम अभिगणयन्तः अपने सुख की परवाह न करते हुए। यदिच्छा लाभ संतुष्टा आसन जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले थे। ये गद्यांश आपने देखा। इसमें तादृशा वैसे ही समादृता समाधारणीय यदिच्छा लाभ संतुष्ट है जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाले। इस गद्यांश को आपने देखा। अब हम अगले वीडियो में अगले गद्यांश पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद।